नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। और आज मैं जिस जगह पे आया हूँ वो है रेड फोर्ट, मतलब कि लाल किला ऑफ इंडिया। देखो दोस्त, हमारे जीवन में जो कहानियों का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो कहानियों का इम्पैक्ट होता है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं, देखते हैं और अपनी लाइफ को उन कहानियों के जो हीरो होते हैं ना, उनकी तरह ही अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं। उसी तरह इसी जगह के बारे में मैंने सुना था और आज इसी जगह को थोड़ा देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को और जानते हैं इस जगह के बारे में। तो भाई साहब, काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है वो टिकट मिल चुका है। आज संडे और मतलब आज क्राउड जो वो काफ़ी हैवी होता है। आपको टिकट लेने के लिए मतलब लाइन में लगना पड़ता है, बट और टिकट जो है वो थोड़े लिमिटेड टाइम तक मिलती है। बट उसके साथ ही मतलब कोई बंदा बीच में खड़ा था, रिक्वेस्ट मैंने थोड़ा उससे किया कि भाई टिकट दिलवा दो, तो उसने मतलब काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐसा किया। तो फाइनली टिकट मिल चुका है और अभी हम जो है वो हम एंटर कर रहे हैं इस रेड फोर्ट के अंदर। लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। पुरानी दिल्ली में बना ये लाल किला किसी समय मुग़ल बादशाह का रेजिडेंस हुआ करता था। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने इसे 1638 शताब्दी में बनाया था, जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा को दिल्ली शिफ्ट किया था। लाहौरी दरवाजे से अंदर जाते ही लाल किला का मीना बाज़ार शुरू होता है। अक्सर गानों में सुना है दिल्ली शहर का सारा मीना बाज़ार लेके। तो दोस्त, वो मीना बाज़ार यही है। ये बाज़ार शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए बनाया था। ये बाज़ार आज भी पुरानी इमारतों के बीच आम जनता के लिए खुलता है। मीना बाज़ार के ठीक सामने है नौबत खाना। नौबत खाना दरअसल एक ड्रम हाउस था। ड्रम हाउस में म्यूजिशियन बैठा करते थे और दिन में 5 बार अलग अलग अंतराल के बाद समय की जानकारी के लिए म्यूज़िक बजाया जाता था। बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया था। ड्रम हाउस हर शाही महल में देखने को मिल जाएगा, बट इसकी मौजूदा कंडीशन को देखते हुए इसको सिर्फ आप बाहर से ही देख सकते हैं। और साथ में बनी ये लाइब्रेरी, अगर आप इतिहास पढ़ने और देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब चलते हैं दीवाने आम की तरफ। दीवाने आम का निर्माण 1631 से 1640 के बीच में करवाया गया था। इस ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था। इसी कमरे में मुग़ल बादशाह लोगों की प्रॉब्लम्स सुनते थे और उनसे बातचीत करते थे। दीवाने आम से एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाज़ार की ओर जाता था, जहां पर
सिर्फ महिलाएं ही मुग़ल औरतों को अपना सामान बेच सकती थी। दीवाने आम मुग़ल बादशाह यहाँ से लोगों को संबोधित करते थे। इसी में मयूर सिंहासन या फिर तख्ते तौस भी स्थापित किया गया था। सामने दिखने वाली ये इमारतें दीवाने खास, मस्जिद और मुमताज महल। तो थोड़ा पास में चलते हैं और जानते हैं इसके थोड़ा इतिहास के बारे में। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है मुमताज महल। दरअसल ये महल मुग़ल बादशाह ने अपने परिवार की औरतों के लिए बनाया था और इसका नाम भी अपनी बेगम मुमताज के नाम से रखा। पर जब ब्रिटिशर्स ने मुग़लों पे अटैक किया तो बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको जेल में कन्वर्ट कर दिया था। दीवाने खास का एक फ़ारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्सनल हॉल फॉर पर्सनल ऑडियंस, जहां पर मुग़ल बादशाह अपने स्पेशल गेस्ट का स्वागत किया करते थे। इसको 1648 में बनाया गया था। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे जिन्होंने यहाँ पे चित्रकारी करी हुई है। हॉल में 2 सिंहासन हुआ करते थे, एक पर मुग़ल बादशाह जो कि वाइट मार्बल से बना था और दूसरा जिन पर उनके गेस्ट बैठा करते थे और वो ब्लैक मार्बल से बना हुआ था। और हॉल की छत को गोल्ड और सिल्वर से ढका हुआ था जो कि वहाँ पर आए हुए मेहमानों को और भी स्पेशल फील करवाती थी। कहानियाँ अक्सर हिस्सा होती हैं हमारे जीवन में, प्रेरणा देती हैं हमेशा आगे बढ़ने की, और जीवन हमारा हमेशा मौका देता है अपनी कहानी कहने का। और अगर कहानी किसी ने इतनी खूबसूरत बनाई हो तो सुनाना तो बनता है दोस्त। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये है शाही बुर्ज। नहरे बेशित एक फारसी वर्ड है। यहाँ पे टावर के माध्यम से पानी को हाइड्रोलिक प्रणाली के साथ नदी से ऊपर की ओर लेकर जाया करती थी और अलग अलग चैनलों से पानी महल के विभिन्न
भागों में ले जाया जाता था। और दिल्ली में गर्मी की वजह से यहाँ पे वाटर स्प्रिंकल भी बनाया गया था, जिसकी वजह से महल में ठंडी हवा आती थी। अब बारी आती है लाल किला के अंदर बने म्यूज़ियम की। म्यूज़ियम तो बहुत हैं, बट जिनको मैंने एक्सप्लोर करने के बारे में सोचा वो थे जलियांवाला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नाम की एक जगह है। 13 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर्स ने कई भारतीयों पर गोलियां बरसाई थी। इस कांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो दिल्ली के लाल किला में बना ये म्यूज़ियम रिपेलिका ऑफ जलियांवाला है। तो आप यहाँ पर आकर भी जलियांवाला रिपेलिका देख सकते हैं एंड रिमेंबर दोज पीपल हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर अस। तो अब एंटर करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम के अंदर। यहाँ पे उनकी एक पुरानी पिक्चर वॉल पे, यहाँ पे उनकी तलवार जो इस म्यूज़ियम के अंदर रखी हुई है। यहाँ पे एक जो INA सोल्जर थे उनका एक ID कार्ड यहाँ पे है इस म्यूज़ियम के अंदर। कुछ बैजेस रखे हुए हैं यहाँ पे एंड द करेंसी जो कि यूज़ करते थे उस टाइम पे 10 and 100 रुपीस वाली करेंसी। और यहाँ पे कुछ बैचेस हैं जो कि आज़ाद हिंद फौज के मेजर और कप्तान लगाते थे। लाल किला के अंदर बना ये सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम दरअसल नेताजी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। 23 जनवरी 1897 में जन्मे सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले नेताजी की मृत्यु एक रहस्य थी। जय हिंद का नारा देने वाले और कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस ही थे। म्यूज़ियम के बाद बची कहानी इस किले की। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बने इस किले की ऊंचाई लगभग 59 to 108 फीट है। इसको बनाने में लगभग 10 साल का समय लग गया था। लाल पत्थर और लाल मिट्टी से बने इस किले का असली नाम मुबारक ही किला था, जो कि शाहजहां ने दिया था, जिसको कि बाद में बदलकर लाल किला कर दिया गया।
पुरानी दिल्ली में बने इस किले के दो मुख्य दरवाजे हैं, एक दिल्ली का दरवाज़ा और लाहौर का दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे के जरिए ही शाहजहां नमाज के लिए जाते थे। दिल्ली दरवाज़ा किसी कारणवश जनता के लिए बंद है, सिर्फ खुला है तो लाहौरी दरवाज़ा। तो भाई साहब, कभी कभार ऐसे होता है कि मतलब जगह इतनी खूबसूरत होती है कि आपकी जो अपीयरेंस होती है वीडियो के अंदर वो बहुत ही कम होती है। तो वैसे ही आज कुछ मेरे साथ हुआ। एक्चुअली ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मतलब मेरे को बीच में आने का मौका ही नहीं मिला। सो एनीवेज, ये था मेरा छोटा सा वीडियो एंड आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको लगता है कि आप इस जगह को विज़िट करना चाहते हो तो आई रिकमेंडेड कि आप यहाँ पे आ सकते हो इस जगह पे और एक्सप्लोर कर सकते हो। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। एंड ओवरऑल अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।